कैसे आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है सोराइसिस को ठीक करने में। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको सोराइसिस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है, चाहे वो डाइट को लेकर हो, होम रेमेडीज़ को लेकर हो, कंसल्टेशन, मेडिसिन या लाइफस्टाइल को लेकर हो। तो सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। चैनल पे नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आयुर्वेद उपचार के बारे में, कैसे आयुर्वेद आपकी हेल्प कर सकता है सोराइसिस को ठीक करने में। तो मेडिसिन तो अपना रोल प्ले कर ही रही हैं, ठीक है, और काफ़ी पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है। और चाहे तो आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे डॉक्टर से बात करें, वो आपको सलाह देंगे क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपने अपनी फ़ोटोज़ शेयर करनी है, हमारे नंबर नीचे दिए उस पर व्हाट्सअप करके, और आपको बताएंगे हम कैसे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है शुरू, ठीक है, और कैसे आपका ठीक हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं आयुर्वेद उपचार के बारे में। आयुर्वेद उपचार में आपको मेडिसिन तो बता दी कि मेडिसिन काम कर रही हैं, इसके अलावा और क्या चीज़ें जो है आयुर्वेद में काम करती हैं। तो उसके लिए एक है पंचकर्मा। बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं पंचकर्मा के सोराइसिस के अंदर। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स, इवन कि बाहर से जो पेशेंट्स एब्रोड से भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे ठीक कराने इंडिया में, कि अपने सोराइसिस की दिक्कत में पंचकर्मा कराने आते हैं, जिनसे उनको बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है। राउंड मतलब बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो पंचकर्मा होता क्या है, अब ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो पंचकर्मा यानी कि 5 तरह के कर्म, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ कर्मा। अब सबसे पहले होता है कि वमन कर्म। वमन में क्या होता है, कुछ आपको ऐसे कुछ औषधियाँ दी जाती हैं जिससे आपको वमन कराया जाता है। वमन मतलब वोमिटिंग कराई जाती है, जिससे क्या होता है, जो आपकी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी के अपर के जो अपर रोग हैं, ठीक है, आपकी चेस्ट से ऊपर के, वो आपके यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो बॉडी में से टॉक्सिन्स होती हैं, पंचकर्मा क्या करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, कंप्लीट ट्रीट कर देता है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है। और बीमारी क्या है, सोराइसिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वमन में ये होता है, तो आपको उल्टी कराई जाती है कुछ ऐसी चीज़ें खिला के, ठीक है, औषधियाँ ही होती हैं नॉर्मली। और अब आप उसके लिए एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन लें, ठीक है। आपको ये नहीं कि घर पे वमन करना शुरू कर देंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखी, भाई वमन कैसे करना है, कुछ खाया और उल्टी कर दी, नहीं, बहुत डेंजरस हो सकता है। इसमें बीपी भी बढ़ता है काफ़ी पेशेंट्स का। तो वही है कि डॉक्टर की निगरानी में ही और डॉक्टर से कंसल्ट करके जो अपना पंचकर्मा कराने जाएँ तो अगर, ठीक है। तो वमन ये हो गया। इसके अलावा होता है विरेचन। कुछ ऐसी औषधियाँ देके, कुछ ऐसे घी पिलाकर जो है विरेचन करवाया जाता है, यानी कि मोशन के थ्रू जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। आपको डेली कुछ ना कुछ घी खिलाते हैं, वो घी औषधि घी होता है, ठीक है, उसके अंदर मेडिसिन भी होती हैं, तो वो खिला के आपको जो है विरेचन, यानी कि आपको एनल रूट से जो है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। ये हो गया वमन, हो गया हमारा, विरेचन हो गया। अगला होता है नस्य। नस्य में क्या होता है, आपको नाक से मेडिसिन दी जाती हैं, चाहे वो धुएं से दी जाए, ठीक है। इसके अलावा ऑयल की ड्रॉप्स डाली जाती हैं, या जो कुछ मेडिसिन की जो पाउडर फॉर्म में आपकी नाक में, वो नोज़ में डाली जाती हैं। तो इस तरह से जो होता है वो आपके माइंड को स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस बढ़ता है, वो उसको काम करने में, यानी कि उसको शांत करने में काफ़ी अच्छा काम करता है नस्य। इसके अलावा होता है एक रक्त मोक्षण, यानी कि ब्लड लेटिंग। आपके जो शरीर है उसमें से कुछ स्पेसिफिक जगह से, जहाँ से आपका ब्लड निकाला जाता है, जिससे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्लड से बाहर निकल जाते हैं, ब्लड लेटिंग यानी कि रक्त मोक्षण के थ्रू। अब उसके भी तरीके हैं, ठीक है, ब्लड लेटिंग के। या तो वो सिरिंज से हो सकता है, जोक थेरेपी के थ्रू भी होता है, लीच थेरेपी जिसको हम कहते हैं। वो क्या करता है, जो गंदा ब्लड होता है उसको वो सक कर लेता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका साथ में अब रक्त मोक्षण। नेक्स्ट और लास्ट है वो है बस्ती। बस्ती क्या होती है, बस्ती आपके एनल रूट से मेडिसिन कुछ दी जाती हैं, जिससे जो आपका इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बस्ती के 48 मिनट बाद ही जो है वो वॉशरूम का अर्ज होता है, ठीक है, वॉशरूम जाने का। कईयों को 48 मिनट्स होता है, कईयों को 1 घंटा, कईयों को 10 मिनट में भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। और बस्ती के थ्रू जो है आपके अंदर एनीमा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये एनीमा नहीं होता, बेसिकली एनीमा जैसा ही कुछ होता है, बट इसके अंदर मेडिसिन चलती हैं, ठीक है। उस रूट से आपकी जाके इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ से टॉक्सिन्स को बाहर लेके आती हैं। तो ये बस्ती हो गया। तो इस तरह के 5 कर्म होते हैं, इसको हम पंचकर्मा कहते हैं। और ये बहुत ही अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स हैं पंचकर्मा के। अगर आपको सोराइसिस की दिक्कत, तो आपको एक बार सजेशन है कि पंचकर्मा जरूर कराना चाहिए। बाकी मेडिसिन तो अपना काम कर ही रही हैं, ठीक है, डाइट भी अपना काम कर रही हैं, होम रेमेडीज़ भी अपना काम कर रही हैं, बट पंचकर्मा एक एडिशनल आपके लिए एक बेनिफिट का काम करती है। अगर आपको सोराइसिस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, तो आपको इनसाइड आउट ट्रीटमेंट ये हो जाता है। और ये आयुर्वेद उपचार है सोराइसिस में, ठीक है। मेडिसिन के लिए आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बात करें और जानें, अपनी फ़ोटोज़ शेयर करें, और जितनी आपकी दिक्कत है उस आपको बताएंगे क्या क्या मेडिसिन आपके लिए जो रह सकते हैं, ठीक है। तो नंबर नीचे उस पर कॉल कर सकते हैं। ये भी के लिए वीडियो थी, इसमें हमने बात करी आयुर्वेद उपचार के बारे में, क्या आयुर्वेद उपचार रह सकता है सोराइसिस में। तो ये थी अभी के लिए वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, गुड बाय, टेक केयर।